क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th। यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में जो कि हमने प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो है ना वो क्या करते हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव करना है। दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है हमारे पास। तो हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल है, ए बी होल इनवर्स। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास 4 0 -1 एंड 2, और दूसरा बी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं -4 -2 1 एंड -1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो मल्टीप्लाई होकर -16 प्लस 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा -8 प्लस 0 या -0 कह लें। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 एंड प्लस 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये हो जाएगा 2 -2। अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है मैट्रिक्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, -16 -8 6 एंड 0। ये हमारे पास अब ए बी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आ गया। अब इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी मॉड फाइंड कर लेंगे। तो ए बी मॉड में हमारे पास -16 -8 6 एंड 0 का मॉड आ जाएगा विच इज इक्वल टू -16 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 एंड माइनस इंटू माइनस जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस फार्मूला का और -48 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा ए बी मॉड विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है कि जो डायगोनल एंट्रीज इसकी हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो है वो साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी 8 और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगा और दूसरी हमारे पास -6 हो जाएगी। अब ए बी इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ए बी मॉड एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास ए बी मॉड क्या है 48, तो हम इसकी जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं 1 ओवर 48 आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है 0 8 -6 एंड -16। सो दिस वन इज अवर ए बी इनवर्स। अब यहाँ पे 48 अंदर जो है ना वो डिवाइड भी किया जा सकता है सारी एंट्रीज के साथ, तो हम जो है डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 8/48, यहाँ पे आ जाएगा -6/48 और ये हो जाएगा -16/48। सो ए बी इनवर्स फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 48 हमारे पास 0, यहाँ पे 1 ओवर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 ओवर 8 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -1 ओवर 3। सो ए बी इनवर्स आ गया। सो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 ओवर 6 -1 ओवर 8 एंड -1 ओवर 3। ये हमारे पास ए बी इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी इनवर्स के लिए बी मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ -4 -2 1 एंड -1। सो दिस विल बी इक्वल टू -4 इंटू -1 4 एंड माइनस फार्मूला का और -2 के साथ है तो प्लस हो जाएगा 2, 4 + 2 = 6। एडजॉइंट ऑफ बी मॉड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, इधर हमारे पास -4 आ जाएगा, यह 2 बन जाएगा और ये -1 आ जाएगा। सो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर मॉड ऑफ जो बी है 6 है और ये -1 2 -1 एंड -4 ये आ जाएगा। सो दिस इज अवर बी इनवर्स। अब बात करते हैं ए इनवर्स की। तो ए मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा 4 0 -1 2 इसका मॉड और 4 2 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा या -0 लिख लें। तो दिस वन विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए 8 हो जाएगा।
अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज होगा। तो ये 2 और 4 इधर हो जाएगा और 0 और 1 आ जाएगा। सो दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/8 एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2, 0, 1 एंड 4। अब हमारे पास बी इनवर्स भी है और ए इनवर्स भी है, तो हम क्या कर देंगे, हम इन दोनों का प्रोडक्शन मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, बी इनवर्स है हमारे पास 1/6 ब्रैकेट में ये मैट्रिक्स है -1, 2, -1, -4। सो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब दूसरा मैट्रिक्स ए इनवर्स 1/8 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 0, 1 एंड 4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास जो है मैट्रिसेस के साथ ये 1/6 और 1/8 कोफिशिएंट्स हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/6 इंटू 1/8 और जो मैट्रिसेस हैं वो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे -1, 2, -1 एंड -4। इसी तरह हमारे पास जो है दूसरा आ जाएगा 2, 0, 1 एंड 4। ये बन जाएगा हमारे पास 1/6 8/48 और अंदर जो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पहली रो फर्स्ट कॉलम तो -2 + 2, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0 + 8। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -4 और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 0 -16। सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/48 और अंदर हमारे पास आ जाएगा 0, 8, ये -6 हो जाएगा और यहाँ पे -16 आ जाएगा। अब 48 जो है ये मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो सारी एंट्रीज के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो बी ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 48 0 और 8 डिवाइडेड बाय 48 हमारे पास 1/6 हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 48 आ जाएगा -1/8 और -16 डिवाइडेड बाय 48 सिंप्लीफाई होकर -1/3 दे देगा। सो दिस इज अवर बी इनवर्स ए इनवर्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो गई है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स जो हैं वो डी और ए यूज हुए हैं। तो हम पहले क्या कर देते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसमें हमारे पास 3, 1, -2 एंड 2 डी मैट्रिक्स आ जाएगा और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4, 0, -1 एंड 2। अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 12 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा 0 + 2 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 -2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 0 + 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके 11, 2, -10 एंड दिस इज 4। सो दिस इज अवर डी ए मैट्रिक्स। अब हमने क्या कर देना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम पहले मॉड फाइंड करते हैं इसका। तो 11, 2, -10 एंड 4 का मॉड आ जाएगा विच इज इक्वल टू 11 4/44 और माइनस प्लस 10⁻20 विच इज इक्वल टू 64। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, इस मैट्रिक्स की हम जो है ना वो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे, ये -2 और 10, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब डी ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/64 हमारे पास डी ए का मॉड है और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ डी ए हमारे पास है 4, -2, 10 एंड 11। सो दिस वन इज अवर डी ए मैट्रिक्स, डी ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 64 जो है वो अंदर मल्टी जो है ना वो डिवाइड भी किया जा सकता है, ऊपर वाली जगह तक भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें तो वो भी ठीक है। तो ये 2 हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया 1/16 -1/32 5/32 एंड 11/64 ये आ जाएगा। सो अवर फाइनल आंसर फॉर डी ए इनवर्स आ गया। अब राइट हैंड साइड पे हमने क्या कर देना है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए इनवर्स डी इनवर्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर डी इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ए माड हमारे पास क्या है 4 0 -1 एंड 2, इसका माड ले लेंगे, ये हो जाएगा 8 - 0 विच इज इक्वल टू 8। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास अगेन हमने वैसे पहले भी फाइंड किया है लेकिन दोबारा चलें लिख लेते हैं, तो 2014 आ जाएगा। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या बन जाएगा 1/8 2014। अब हम क्या करेंगे डी माड फाइंड कर लेंगे डी इनवर्स के लिए, तो ये हो जाएगा 3 1 -2 एंड 2, 3 2 द 6 आ जाएगा हमारे पास एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 द 2, 8 आ जाएगा, ये भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी मैट्रिक्स की जो है ना डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर देंगे हम और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, तो ये 2 -1 2 3 आ जाएगा। अब डी इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 1/8 और मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -1 2 3। सो ए इनवर्स भी आ गया हमारे पास और डी इनवर्स भी आ गया, तो अब हमने इसकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में ए इनवर्स डी इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो ए इनवर्स डी इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8 और ब्रैकेट में ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 0 1 एंड 4 और दूसरा हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा डी इनवर्स मैट्रिक्स, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा बाहर हमारे पास 1/8 आ जाएगा और मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 2 एंड 3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये कोफिशिएंट जो हैं 1/8 और 1/8 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैट्रिसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 0 1 4 और दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -1 एंड 2 3। तो हम यहाँ पे हमारे पास 1/64 आ जाएगा और मैट्रिसेस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 + 0, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 + 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8 4 2 द 8। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -1 + 4 3 द 12, 1/64 एज इट आ जाएगा और हमारे पास जो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होकर 4 - 2 ये हो जाएगा इधर 10 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। अब 64 को अंदर डिवाइड कर देंगे सारी टर्म्स के साथ, तो यहाँ पे 4 / 64 1/16 आ जाएगा, -2 / 64 -1/32 आ जाएगा, ये 5/32 बन जाएगा और ये 11/64 बन जाएगा। सो दिस इज़ अवर ए इनवर्स इनटू डी इनवर्स। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या है इक्वल आ गए हैं। सो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी ना डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स प्रूव हो गई है। सो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।